तो ये कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को कि आप अपना मोराल डाउन मत करिएगा, क्योंकि आपका हौसला कम होगा तो धांधली शुरू हो जाएगी। धांधली शुरू हो जाएगी यानी कि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि शायद नंबर उतने ना आए, क्योंकि धांधली तो तभी आपको डर सताता है जब आप कॉन्फिडेंट ना हो, कंफर्टेबल ना हो। और साथ में जो कह रहे थे 130 140 सीटें आएंगी, अब कार्यकर्ताओं को कहना कि ये आपको डराएंगे, भटकाएंगे, मीडिया को उठाएंगे। मीडिया तो शुरू से ही कह रहा है एडवांटेज मोदी है, सीटें किसको कितनी आएंगी ये किसी को पता नहीं होता है। एडवांटेज मोदी कह के चल रहे थे हम पूरे चुनाव में, लेकिन इस वक्त आकर धांधली का डर हो, मीडिया क्या कह रही है इसका डर हो, तो ये कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता अब्बास हैदर भाई। नाविका जी, आज उत्तर प्रदेश में जो पारा 40 डिग्री पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी ने जो कमल है उसको बुरी तरह मुरझा दिया है। नाविका जी, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो पोलिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथों पर डटे रहें। निश्चित रूप से अगर कोई भ्रामक प्रयास या कोई भ्रामक खबर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है, उन्होंने उदाहरण भी दिया है चंडीगढ़ में जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश के बावजूद कैमरे के सामने धांधली हुई। इस प्रकार की अगर भ्रामक चीजें होती है तो उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि डटे रहना है। ये एक दिशा निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2024 का चुनाव लड़ा, वो इन्होंने इस प्रकार के भ्रामक मुद्दों पे लड़ा। वो इन्होंने महंगाई पे नहीं लड़ा, बेरोजगारी पे नहीं लड़ा, भ्रष्टाचार पे नहीं लड़ा। इन्होंने मुजरे से लेकर के और मंगलसूत्र तक ये चुनाव लड़ा। लेकिन जनता ने वोट कहां पे दिया? जनता ने वोट अपने असल मुद्दों पे दिया। जनता ने मूलभूत मुद्दों पे वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के आप चाहे देश के प्रधानमंत्री जी के बयान देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बयान दे लीजिए, उनका आधार सिर्फ झूठ था, भ्रम फैलाना था, जनता को मुद्दों से भटकाना था, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। आज ये विचलित हैं, आज ये परेशान है। प्रधानमंत्री जी चिंता में हैं। इसलिए देखिए, ध्यान करना तो बहुत अच्छी बात है, हम सब ध्यान करने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेडिटेशन शूट और मेडिटेशन पीआर, ये एक नई जो है प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में एक नई चीज लाए हैं। अगर कैमरे के सामने 12-10 कैमरों के सामने कौन व्यक्ति ध्यान करता है, कौन मेडिटेट करता है नाविका जी? ये मेडिटेशन नहीं है। उनको अपने लोकसभा क्षेत्र में टीवी के माध्यम से पोलिंग के दिन यानी कि 1 जून तक रहना, ये उनका प्रयास है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 4 जून को अपनी हार को लेकर के निश्चित है, इसलिए इनको इस प्रकार के भ्रामक चीजों पे उतरना पड़ रहा है। नाविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी काउंटर आ रहा है गौरव भाटिया जी से। गौरव भाटिया जी का काउंटर। देखिए, मुझे ऐसा लगा कि अब्बास हैदर जी कांग्रेस के राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं। इन्होंने कहा कैमरे के सामने कौन ध्यान करता है। ये देखिए, एक चुनावी हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ये कैमरे के सामने वाले हैं। और अरे माफ करिएगा, भूल गया, ये देखिए मुसलमान नहीं हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री आवास पे करते थे, जालीदार टोपी पहन के। अखिलेश यादव कैमरे के सामने कैमरामैन लेकर के नाविका जी बहुत गलत करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो गर्भगृह में कैमरामैन लेकर के जाते हैं, और जब वाराणसी में राहुल गांधी जी गए थे दर्शन करने, तो उनके फोटो भी नहीं आने दिए। नाविका जी, इनको शांत कराइए। फोटो भी नहीं आने दिए, क्यों ऐसा डर है? सामने रख दी, बेचारे बौखला गए। सुनिए, अब सुनिए, अब मैं अपनी बात को पूरा। क्यों इतना डर है, क्यों घबरा? आप सोचिए, विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने नरेंद्र मोदी जी विवेकानंद चट्टान पे जाते हैं। आप याद करिए, विवेकानंद जी भी जब शिकागो गए थे तो विकसित भारत का सपना लेकर प्रेरणा कहां पाए थे, जब वहां ध्यान लगाया था। आज विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, इसलिए एक जुड़ाव है। लेकिन नाविका जी, अखिलेश यादव को अगर ध्यान लगाना हो तो क्या लगाएंगे? वो औरंगजेब की मजार पे जाके लगाएंगे। अब सुनिएगा, जो आप मैं कहने जा रहा हूं, मिर्ची लगेगी। मुद्दे, वोट जिहाद एक मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, और साथ में एक मुद्दा है कि राम मंदिर का नक्शा खराब है, राम गोपाल यादव। और एक और मुद्दा है, अखिलेश यादव अभी परसों कह रहे थे पार्ले जी का पैकेट छोटा हो गया। लल्ला अखिलेश, मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी दी थी 2004 में 36 सीटें थी, आप 3 सीटों पे ले आए। आप तो कम से कम छोटा होने की बात मत करो।
पिताजी ने आपको चादर दी, देखिए, इस आपने प्रकार रुमाल की बना शब्दावली का प्रयोग जनता अगर तो ये पूछ करेंगे रही तो है, मैं बीच नरेंद्र में मोदी जी बोलूंगा। को तो आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, ये हम गलत तो बात 400 है। प्लस ला रहे हैं। देखिए नाविका जी, हम ये गलत यूपी बात। में 80 में 80 ला रहे हैं। आपकी सीटें 3 हैं। कम से कम राजनीतिक हैसियत देख के तो बात करिए। आपके नारद राय छोड़ के चले गए, भाजपा में आए हैं। आपको शायद ये भी अभी नहीं 4 पता है। जून को जनता और आपकी आजमगढ़ हैसियत से बता सांसद देगी। रहे जनता अखिलेश आपकी यादव, हैसियत उनकी दिखाने जा रही है अटेंडेंस 4 जून को। आप 40% भी से नीचे जाइएगा, थी। आप भी इसीलिए जनता मेडिटेट ने रिजेक्ट करिएगा। कर दिया। मैं दोनों को शांत करती हूँ, दोनों को हम शांत करती हूँ। करेंगे, हमारे हम तो साथ करेंगे। हमारे आपको साथ क्यों प्रियंका बुरा लगता है भारती जी भी सनातन से? हैं। इतनी प्रियंका भारती अरे जी, आपने अगर सुनी अगर नहीं, इतना सुनी नहीं होगी। अगर इतना भरोसा है इंडिया अलायंस को और सारे घटक दलों को, तो ये इस तरह के वाक्य क्यों आ रहे हैं भाई सोशल मीडिया पे? हम देश को इतना स्विंग जीत करने का रहे काम हैं, आपने किया। अरे भाई धांधली हो जाएगी। आपको तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में नहीं तो कम से कम शांत मुद्रा में तो होना ही चाहिए कि भाई हम जीत रहे हैं, देश की जनता पर हमें विश्वास है और देश की जनता हमें वोट देगी। लेकिन मैं जहां देख रही हूं वहां से तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि कोई, और सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है, कोई कह रहा है कि अरे भाई तेजस्वी जी रेल मंत्री बन जाएंगे, कोई कह रहा है फला डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा, कोई कह रहा है फला प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्रीज का बंटवारा भी हो चुका है। ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत अटकलें चल रही हैं। मुझे ये बताइए, अगर कैबिनेट बन ही चुकी है तो फिर प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे, किसी मुद्रा में बैठे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग? नाविका जी, पश्चाताप करना गलत नहीं है, लेकिन पश्चाताप को ध्यान का नाम देना, मेडिटेशन का नाम देना कतई गलत है। और मोदी जी को पश्चाताप करना भी चाहिए। देश को बेरोजगारी की आग में झोंका, भूखमरी की कगार पे लाके खड़ा किया, जातिगत जनगणना देश में होने नहीं दी, पिछड़ों का अधिकार उनसे छीन लिया, तो इसलिए पश्चाताप करना बनता है। पश्चाताप करना इसलिए भी बनता है क्योंकि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, जिनको उन्होंने तार तार किया। मंगलसूत्र, मटन, मछली और अंत में तो वो मुजरे पर चले आए, तो इसलिए उनको पश्चाताप करना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर जो गिर गया है वो काफी चिंताजनक है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री जी जो शासन करके बैठे हुए हैं, साधना में बैठे हुए हैं, अधिकतर वो कहते फिरते हैं कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। उनको सचमुच गंगा मैया के पास जाना चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अभी खुद गौरव भाटिया बोल करके निकले हैं कि 205 रैलियां की प्रधानमंत्री ने। ये थके हुए प्रधानमंत्री हैं। बिहार के ओपोजिशन लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने नॉन स्टॉप 251 रैलियां की हैं, 251 नॉट आउट। तो ये है हमारा स्ट्राइक रेट, जिसके सामने बीजेपी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। इसलिए साधना का नाम दे रहे हैं ये लोग पश्चाताप को। मोदी जी पश्चाताप करते रहे। चलिए।